everyone, welcome to the Kashish View. I hope you are preparing very well. तो लास्ट टाइम तो मैंने आपको अपना रिज़ल्ट दिखाया था. आई होप सो उससे आप लोग में थोड़ी मोटिवेशन आई होगी कि इस एग्ज़ाम को लेकर क्या तैयारी करना है. मतलब कितने लोग तो बोल रहे थे कि आपने क्यों ही दिखा दिया कंपटीशन बढ़ाने के लिए. बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेरे मतलब ये भेजने से कुछ कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. बट मैं चाहती थी कि आपका वो जो क्वेरी रहता है ना कि पीजीडीपीएफ में ये होता है, पीजीडीपीएफ में वो होता है, वो सब कुछ क्लियर हो जाए. वैसे तो रिजल्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, लेवल क्या होता है, जेआईबी, डीबीएफ, ये सब कुछ के बारे में था. तो मैं इतना बता देती हूँ कि हाँ, इंग्लिश में एग्ज़ाम होता है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव सब होते हैं. स्पेशली डिस्क्रिप्टिव आपका फाइनल एग्ज़ाम में होता है जो शायद 60 मार्क्स का ऐसे ही कुछ होता है. तो वो तो आप जाओगे तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा, ऐसा कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है. ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव था कि मैं एक्चुअली आपसे ये वीडियो मेरा पार्ट 3 है, ठीक है. मतलब पार्ट 3 मैं शेयर करने वाली हूँ कि पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू बताया था और पार्ट 2 में मैंने आपको पर्सनल क्वेश्चन वाला पेज दिखाया था. मैं एक्चुअली बहुत लोग तो बोल रहे थे कि मैंने सब क्वेश्चंस को डील नहीं किए. गाइज़, मैंने ब्रीफली तो डील किया था, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं बताया था. लेकिन क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि आप 10, 12, 13 क्वेश्चन बता रहे हो तो सबको अच्छे से पूरा एक एक करके एक्सप्लेन करो. क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैं इसमें आपको क्या एक्सप्लेनेशन दूँ. तो इसलिए मैं ना कुछ टॉपिक उठाई हूँ. बहुत लोग का नोट भी किया है कि गैप वाला आपका सब्जेक्ट अगर बीए है, बीबीए है, बीकॉम है, उसको कैसे डील करेंगे. और भी 2 क्वेश्चंस थे मतलब इस पर्सनल क्वेश्चन से रिलेटेड कि मैंने 2020 में मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उस गैप को कैसे मतलब बताएंगे. तो ये सब मैं आपको ज़रूर बताऊँगी आगे वाली वीडियो में. बट मैं सोची कि पहले आपको ये बाकी के 2 पेजेस बता दूं जो मैंने खुद प्रिपेयर किए थे. एक क्रेडिट प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस और दूसरा था फिनेंशियल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन. तो मैं आपको ज़्यादा टाइम तो लूँगी नहीं, ये ज़रूर आपको मतलब अभी पेपर दिखाती हूँ, एक एक करके क्वेश्चन बताऊँगी और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दूँगी. तब तक आप इसमें जुड़े रहना. और रही बात, 1-2 क्वेश्चन और माइंड में आ रही थी कि आप लोग पूछ रहे थे जो आपको अमाउंट वो बता रहे हैं उससे ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगेगा. मतलब अगर वो 4 लाख 3 लाख जो भी है उसी में आपका फूडिंग, हॉस्टल फ़ी, वो सब कुछ इंक्लूडेड है. और एक्सपेंस गाइज ऐसा कुछ खास एक्सपेंस नहीं है. मैं ऐसे इसके लिए रिगार्डिंग वीडियो बताऊंगी जब आपको अपने मतलब जो वहाँ का हॉस्टल रूम या फिर कैंपस का फ़ोटोज़ दिखाऊंगी. तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी क्या क्या एक्सपेंस होता था. तो वो चीज़ के लिए मैं अपना मतलब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी. अब इसको बताऊंगी तो बहुत लंबा चला जाएगा. तब तक के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपको वो पेपर्स दिखाना जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे. तो चलो फिर तो मैं स्टार्ट करती हूँ. क्रेडिट ऑफिसर प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आपका पर्सनल क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही ये क्रेडिट ऑफिसर प्रोफाइल रिलेटेड भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द क्रेडिट ऑफिसर इन द बैंक. मतलब आपको ना क्रेडिट ऑफिसर का जो भी रहता है ना रोल, वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है. आप एक पॉइंट बनाओ, 5-6 पॉइंट कि क्रेडिट ऑफिसर क्या क्या करते हैं बैंक में. मतलब बेसिक्स, ये नहीं कि आपको इंटरनल हर चीज़ पता ही हो, क्योंकि आपने जॉब ही नहीं किया क्रेडिट ऑफिसर का तो आपको कहाँ से पता रहेगा. बट बेसिक आइडिया कि वो लोन सैंक्शन करते हैं या फिर लोन प्रोसेस करते हैं, ये सब थोड़ा बहुत 4-5 पॉइंट बना के जाओ ताकि आप रोल अगर पूछे तो ये आप बता सको. ये नॉर्मल क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस एंड टाइट गाइडलाइंस. ये भी एक तरह का क्वेश्चन है, वो आपको फंसाने के लिए होगा कि एक तरह का आपका वीकनेस भी बोल सकते हैं कि इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन रहता है, गाइडलाइन रहता है कितने दिन में आपको ये लोन पूरा करना है, प्रोसेस करना है, तो वो आप कैसे मैनेज करोगे. तो आप अपने वर्डिंग बना के बोल सकते हो. ये नहीं कि आप रटा रटाया कहीं जाके गूगल से पूरा इंग्लिश में लाइन लिख दिया वो बता देना. नहीं, आप अपने आप को देखो कि अगर आपको कुछ स्ट्रेस होता है, टाइट कुछ मतलब गाइडलाइंस मिलते हैं, तो आप कैसे वो चीज़ को नॉर्मल लाइफ में भी पूरा करते हो. उसी थ्रू आप अगर बताओगे तो इंटरव्यूअर को भी वो जेन्युइन लगेगा. इसलिए इसका आंसर ऐसे ही प्रिपेयर करना जो आपके रियल लाइफ से आप कंपेयर कर सको, ठीक है. फिर मैं अगला क्वेश्चन दिखाती हूँ. हाउ यू हैंडल प्रेशर फ्रॉम द पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल बोरोअर. ये एक्चुअली उसी क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया बोरोअर कि अगर कोई खतरनाक बोरोअर आ जाते हैं, मान लो कि थोड़ा उस टाइप के जो थोड़ा बोलने में एक्सपर्ट हो या फिर उनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं हो, तो उसको आप कैसे प्रेशर को हैंडल करोगे कि आप उन पर चिल्ला दोगे या फिर उनको कैसे कामली हैंडल करोगे. तो एक थोड़ा सा बना के जा सकते हो, क्योंकि आपको डेली बैंक में ऐसे कस्टमर आते ही आते हैं जो आपको इस टाइप का बिहेवियर करते हैं. तो उनके साथ आप कैसा बिहेवियर करोगे, एक ये भी क्वेश्चन है क्रेडिट.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ये ऐसा मैंने इसका एग्जांपल तो नहीं सेट किया कि क्या एग्जांपल आपको देना है, बट सिचुएशन आपको दे सकते हैं कि मान लो कि कुछ आपके साथ ऐसा बैंक में होता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। मतलब मेनली एक टाइप का कोई आपका सिनेरियो क्रिएट करेंगे और आपको उस चीज़ में मतलब इन्वॉल्व होकर बताना कि हाँ सर अगर मैं इस जगह पर रहता तो मैं ये करता। मतलब अपना जेन्युइन चीज़ बताना है, ये नहीं कि आप बस दिमाग में डर गए कि अरे ये ऐसा पूछ दिया तो मैं कैसे बताऊँगा। मार्केटिंग वाले में तो ऐसा होता है कि आपको चिप्स फेंक के दे देते हैं और आपको समझाना है कि हाँ मैं इस चिप्स को कैसे सेल करूँगा। उसी तरह यहाँ सेलिंग वगैरह तो नहीं होगा मार्केटिंग टाइप्स, बट हाँ कुछ सिचुएशन आपको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ यू डील इफ़ यू रिकमेंडेड लोन बिकम NPA। मतलब आपने कोई लोन रिकमेंड किया और वो NPA हो जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये बहुत बड़ा क्रेडिट ऑफिसर का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्रेडिट ऑफिसर का मतलब ही कि आप उस किसी को क्रेडिट दे रहे हो, और अगर आपका दिया हुआ लोन, प्रोसेस किया लोन अगर NPA हो जाता है तब आप उसको कैसे डील करोगे। क्योंकि आपका हर लोन तो ऐसा नहीं कि आप दिए और बोरोवर सब के सब EMI आपको मतलब मिल ही जाएगा। तो ये एक टाइप का निगेटिव है ये चीज़, बट उसको आप कैसे हैंडल करोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे आप डील करोगे, कैसे आप उसका सर्च करोगे कि NPA हुआ है क्या हुआ है। ये चीज़, ये इसका एक प्रोसेस टाइप्स आप 2-3 पॉइंट में बना सकते हो कि हाँ सर अगर मैं रहता तो मैं ये करता, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ योर पास्ट जॉब प्रोफाइल हेल्प्स इन दिस रोल ऑफ क्रेडिट ऑफिसर। ये एक्चुअली मैंने पर्सनल वाले क्वेश्चन से ही यहाँ पे लिखा है, बट कुछ है क्रेडिट ऑफिसर से रिलेटेड ही है कि अगर आपका जो पास्ट जॉब प्रोफाइल है, अगर आप पहले से काम करते हो तो इस ऑफिसर के पोस्ट पे वो कैसे काम करेगा। तो ये नॉर्मली पर्सनल क्वेश्चन पे मैंने लिखा था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने रिपीट कर दिया था इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट 5 C's ऑफ द क्रेडिट। 5 C's तो आप जानते ही होंगे, एक कोलैटरल होता है, क्रेडिट होता है, और 5 है मतलब कैपेबिलिटी समथिंग, ऐसा 5 C होता है। मैं बहुत रट के गई थी कि मैं सोची थी कि कोई भी क्वेश्चन का जवाब दूंगी तो ये 5 C ज़रूर लिखूंगी, क्योंकि क्रेडिट का 5 C बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कोलैटरल था, एक क्रेडिट था, कैपेबिलिटी था, कुछ ऐसे ही 5 थे। तो आप इसको देख लेना गूगल से, और इसके बारे में 5 C के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि वो आपको आंसर बनाने में भी काम आएगा। कि कोई भी चीज़ पूछो तो आप जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि क्रेडिट में आप कैसे NPA से बचाओगे, तो ये 5 C के बारे में बोल दें कि सर मैं एटलीस्ट 5 C तो ज़रूर देखूंगा। ये आपको इंटरव्यू में काम देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि से अबाउट द 5 लोन प्रोडक्ट्स ऑफ अ क्रेडिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको क्रेडिट का पता ही नहीं है। क्रेडिट प्रोडक्ट कुछ हाई फाई नहीं होता है, होम लोन, SSCPL, मतलब SSCPL तो आप लोग नहीं जानोगे, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, ऐसे 5 ज़रूर रट के जाना। बैंक ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट, किसी और बैंक का नहीं, बैंक ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट रट के जाना। कि सॉरी मैं BOI बोल दी, CBI का एक्चुअली, बैंक ऑफ इंडिया बोलते बोलते बैंक ऑफ इंडिया ही निकल जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 5 लोन प्रोडक्ट आप ज़रूर पढ़ के जाना। नॉर्मली होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, कुछ और भी कोई लोन आता होगा, वो सब 5 प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने आपको क्रेडिट ऑफिसर के प्रोफाइल से रिलेटेड एक ओवरव्यू बता दिया। ये अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन मुझे लगा कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूअर इतना तो पूछ सकते हैं यूजुअली। और मैंने भी जब BOI का प्रिपेयर किया था तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे, क्रेडिट ऑफिसर के प्रोफाइल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होता है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट पेज दिखाने वाली हूँ वो है फिनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, जो मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि फिनेंशियल अवेयरनेस से कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट हमारा है बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन। ये एक्चुअली मैं आपको ऐसा बता रही हूँ ना कि आपका जब भी इंटरव्यू हो ना, उसके पहले जो 1 मंथ का जो वहाँ पे जो चल रहा है ना, बैंकिंग अवेयरनेस या फिर फिनेंशियल जो भी चल रहा है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। ये क्वेश्चन कॉमन है जो हमेशा पूछा जा सकता है, ये नहीं मैं आपको बोल रही हूँ कि यही आएगा, बट 1 मंथ का ना जो करंट अफेयर्स टाइप्स आते हैं ना क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड, वो ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि वो लेटेस्ट ही पूछेंगे। तो मैं आपको कॉमन क्वेश्चन कुछ बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द CBI। सॉरी मेरा वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, उसको प्लीज़ इग्नोर करना, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्लियर दिखे। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू CBI लाइक इस्टेब्लिशमेंट, उसको कब इस्टेब्लिश हुआ, उसका टैगलाइन क्या है, MD एंड CEO कौन है, रिसेंट कोई अचीवमेंट हुआ है कि मान लो कोई इनिशिएटिव लिया, उनको अचीवमेंट मिला, उनको कोई अवार्ड मिला, ये सब चीज़ आप लास्ट का ना 1 ईयर का 2 साल का ये लेके जाना ओवरव्यू कि CBI क्या क्या चीज़ अचीव किया है। मतलब आप अब जिस बैंक में जा रहे हो उसका एक ओवरव्यू बना के जाना कि हाँ ये चीज़ है, ये CBI के बारे में हम इतना तो जानते ही है। ये बेसिक चीज़ है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है।
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अबाउट लेटेस्ट और पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम। ये गवर्नमेंट स्कीम सिर्फ सीबीआई से रिलेटेड कुछ नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम नॉर्मली जो आता है ना, सुकन्या वगैरह, या फिर वो जवान किसान के लिए आता है, ये सब कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ के जाना कि जैसे डिजिटल इंडिया, ये सब मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डिजिटल कैशलेस इंडिया के बारे में कुछ बताइए। तो स्कीम्स वगैरह रिलेटेड आप पढ़ के जाना ओवरव्यू, क्योंकि ये नॉर्मल इंटरव्यूअर्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है ये क्रेडिट बेस्ड क्वेश्चन लाइक सीसी तो आप जानते हो, कैश क्रेडिट, ओडी, टर्म लोन, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, रेशियोज, एनपीए क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे नॉर्मली इंटरव्यूअर पूछते नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। सिबिल के बारे में, सिबिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट स्टार्ट ही होता है सिबिल से, कि कैसे सिबिल, तो सिबिल हो गया हमारा, क्रेडिट रेटिंग हो गया जो कंपनी के लिए करते हैं, इंडिविजुअल के लिए सिबिल करते हैं और क्रेडिट रेटिंग कंपनी के लिए करते हैं, ये तो आपको शायद पता ही होगा। और बेसल नॉर्म्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्विट्जरलैंड में हुआ था ना, वो वाला। तो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है बेसल नॉर्म्स का, इतना तो डीप नहीं पूछेंगे बट मे भी दिमाग घूम गया इंटरव्यूअर का तो शायद पूछ ही ले, इसलिए ये प्रिपेयर करके जाना, एक छोटा सा ये ओवरव्यू लेके जाना, बहुत डीप नहीं बट बेसिक्स की आपको पता है इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चन। ये मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बोल जा रही हूँ क्योंकि उस टाइम का मान लो जो रेट चलते रहता है, क्या उसको बोलते हैं, एसएलआर हुआ, जो भी रेट वगैरह चल रहा है, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब आप क्लियर करके जाना, थोड़ा पॉइंटेड आंसर। और आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चन तो हो ही सकता है क्योंकि आरबीआई सब चीज़ को रेगुलेट करती है, तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप आइडिया इसका लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट अप्रेजल बेसिक्स, कि क्रेडिट आप कैसे अप्रेस करते हो। इसका आंसर ना 5C होता है। नॉर्मली मैं बता रही हूँ, मैं तो ज़्यादातर मैं आंसर में 5C बहुत यूज़ करती थी कि हाँ ये करते हैं तो क्रेडिट हमारा अप्रेजल होता है। तो ये आप गूगल से भी आंसर लिख सकते हो क्रेडिट अप्रेजल का, बट सिंपल वर्ड्स बनाना है, ऐसा मत बनाना कि लगे बनावटी टाइप का आंसर। तो ये क्रेडिट अप्रेजल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट सरफासी एक्ट। ये थोड़ा टफ में मैं बोल सकती हूँ, मे बी किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि सरफासी में क्या होता है, क्योंकि हमारा लोन वगैरह जो ख़राब होता है, बैड बैंक जिसको बोलते हैं, वो इस सरफासी से ही होता है। ठीक, तो मैं सोची ये लोन से थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिख दिया। मैंने भी ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया था बट मेरे से तो ऐसा पूछा नहीं गया, बट हो सकता है किसी के शिफ्ट में पूछा भी गया हो, इसलिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। प्रोविजनिंग उसको कहते हैं ना कि जब SMA 0, SMA 1 का तो आपने नाम सुना ही होगा, 0, 1, 2, जिसमें कि स्पेशल मेंशन अकाउंट था कि 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज कुछ ऐसा होता है। आप इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेके जाना। मैं आपको किसी क्वेश्चन में नहीं बोलूँगी कि एकदम डीप में घुस जाओ, बट ओवरव्यू ले लेना। तो ये मेरे बैंक ऑफ फिनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन थे। होप सो आपको सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से थोड़ा बहुत डिफाइन किया होगा। तब तक के लिए अभी आप आगे देखो, ठीक है। मैंने आपको 2 पेपर जो मैंने बनाया था वो आपको दिखा दिया, और ये तो प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चन था, वो तो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट अपने सेकंड वाले पार्ट में वो ऑलरेडी दिखा दिया है। तो मेरा जितना भी क्वेश्चन बैंक था वो आज पूरा हो गया। मैंने आपको जो बोला था कि 3 पेपर मैंने बनाया है वो आपको मैंने शो कर दिया। इस क्वेश्चन को गाइज अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि यही क्वेश्चन ही डिट्टो आ जाएगा, बट ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करोगे ना तो आपके कुछ डिफरेंट भी क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें भी आपको ये काम आएगा। इसका आंसर अगर आप याद किए रहोगे, और वो 5C जो मैं फिर बोल रही हूँ आपको, ये प्लीज़ पढ़ के जाना। क्रेडिट वाले मतलब क्वेश्चंस में ना बहुत हेल्प करता है, मतलब कोई भी चीज़ आंसर देने में कि सर अगर आप लोन को क्या देखना चाहते हो, कैसा लोन आपके पास आएगा, तो आप 5C बोलना कि सर हाँ वो कम से कम अच्छा वो क्रेडिट होना चाहिए, वर्दिनेस, क्रेडिट वर्दिनेस होना चाहिए, कोलैटरल अच्छा खासा दे। मतलब ये 5C आप पढ़ के जाना। मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि 5C क्या क्या था, बट ये पढ़ के जाना आप, ठीक है। तो ये 5C के बारे में था। तो मैंने आपको ओवरऑल तीनों पेपर का आइडिया दे दिया। आप इसको प्रिपेयर करो, इस क्वेश्चन बैंक को, और इस वीडियो को भी शेयर करो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे कंपटीशन बढ़ेगा नहीं, बट अच्छा है कि आप लोग एक दूसरे से डिस्कस करोगे तो अच्छे अच्छे आंसर्स आपको मिलेंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो जाओ। मैं इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना चैनल का वो लिंक भेज दूँगी, आप उसमें ऐड हो। बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं और भी लोग जुड़ेंगे, तो आप उसको ऐड होते जाओ ताकि लोग एक दूसरे से आप शेयर करोगे ना तो आपको जल्दी जल्दी पता चलेगा अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये लोग ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं। जितने लोग से आप जुड़ोगे उतना अच्छा इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है, ये तो मान लो। भले ही मेंस प्री का नहीं हो, बट इंटरव्यू में प्रिपरेशन में जब साथ में लोग बैठते हैं ना तब ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन होता है। तो उसमें ज़रूर जुड़ो और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय।